खुलवाना है, लोन के लिए क्या क्या चाहिए। आज के डेट में ये देगा ना अपना 5 लाख है तो हमारे बहुत सारी चीजें होती है। उसके नाम पे क्लोज कर सकता हूँ मैं। नहीं आज का जो प्रोग्राम है वो कैनरा बैंक के चीफ मैनेजर साहब की तरफ से MSME एक्सपो था, जिसमें इनके जो जितने भी जो अकाउंट होल्डर है, बिजनेस होल्डर है, वो सबके साथ MSME जो यूनिट्स थे उनको बुलाया गया था। एक गेट टुगेदर था बैंक के साथ में, और उन्होंने MSME को और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को इन्वाइट किया था। तो सपना मैडम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से है, मैं MSME से हूँ, और सर जो है अपने कैनरा बैंक के चीफ मैनेजर है, इन्होंने ही कोऑर्डिनेट किया सारा प्रोग्राम। और एक अच्छा इनिशिएटिव था कि जहाँ बैंक सिर्फ लोन देने के अलावा जो है एक अवेयरनेस भी करवाता है। तो एक आज का दिन जो है वो MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस होगा, ट्रेडिंग वाले और कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी थे। तो सब लोगों को आज एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ उनका जो लोन से रिलेटेड समस्या है या स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, कैसे बेनिफिट लिया जाए, सब्सिडी कैसे लिया जाए, नया लोन लेना है, मशीन लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, तो उसके लिए सारा डिस्कस हुआ है और वो सारी चीज़ें हमने सबको बताया। लेकिन ये कुछ क्या समझाया उन लोग आज ग्राहक वाले आए सुनने के लिए? हाँ, आज जो है MSME का स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम था उसमें कोई भी लोन लेता है तो लोन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें सब्सिडी इंक्लूड होता है। PMEGP के जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए हो गया। उसमें अगर कोई भी लोन लेता है तो उसको शहरी क्षेत्र में अगर अपना यूनिट लगाता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस में हो, तो उसको 15 से 25% सब्सिडी होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में अगर वो लोन आपका सेटअप करता है, इंडस्ट्री सेटअप करता है, तो उसको 35% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से PMEGP में मिलता है। इसके अलावा जो आपका उन्नति स्कीम है या NER का स्कीम है उसमें सब्सिडी 60% तक, 50% तक, तो 50% तक प्लांट एंड मशीनरी में सब्सिडी मिलता है और मैक्सिमम लिमिट उसकी 7.5 करोड़ तक आपको सब्सिडी मिल सकता है इन्वेस्टमेंट में ना। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है इसमें ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 50% है, लेकिन वो है कि बाहर से जो आप रॉ मटेरियल उस पर लिए है। स्टेट गवर्नमेंट ने आपका इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी 5 रुपये पर यूनिट का सब्सिडी दे रखा है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन मिलकर के हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है। वहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर शेड वगैरह तैयार है, इंडस्ट्री रोड भी तैयार है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल करके वो शेड लेकर अपना काम कर सकता है। इसके अलावा जो माइक्रो इंडस्ट्री जो छोटा छोटा जो हम चाहते हैं कि त्रिपुरा का प्रोडक्ट त्रिपुरा में ही बना रहे, तो त्रिपुरा में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका यूज करके अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रहा है, रॉ मटेरियल में भी दे रहा है और GST में भी सब्सिडी दे रहा है। तो अगर आपका जो जैसे PM साहब का फोकस है कि लोकल फॉर वोकल, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तो त्रिपुरा में 8 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ जिस टाइप से आपका ट्राइबल एरिया में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, उनका अलग अलग खाना है, बंगाली लोग भी, इनका भी खाना अलग अलग है। तो उसमें से अगर कोई फूड ऐसा खाने का आइटम जो है जिसको सब लोग खाना पसंद करते हैं, जॉइंटली सब लोग खाते हैं, उसको अगर प्रोडक्ट आप लोग मार्केट में लाना चाहते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME हेल्प करता है। इसके अलावा आपके यहाँ बेम्बू बहुत सारा अवेलेबल है, बेम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। बेम्बू का एक तो बेम्बू सूट आप लोग सब्जी में खाते हो, कोई NGO की तरफ से भी ले सकता है मैडम। इसमें प्रोप्राइटर सिंगल आदमी भी ले सकता है, सोसाइटी भी ले सकता है, NGO भी ले सकता है, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ले सकता है। सर पहले बार जो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं क्या? हाँ, पहली बार लेना चाहते वो भी ले सकता है, बस उसमें ये है कि मिनिमम 8 क्लास पास होना चाहिए और 18 साल का उम्र होना चाहिए। और सर पहले जो लोन है वो पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, हाँ। ऐसा और भी ले सकता है आप? हाँ, अगर वो पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया है और उनका बिजनेस चल रहा है और उनको पैसे की जरूरत है तो वो और भी उसको मिल सकता है लोन। सर और एक बात, आपने PMEGP का बात बोला है, हाँ। तो उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि गारंटर मांगा जाता है बैंक की तरफ से, तो ये मसला क्या है सर? देखिए, गारंटर एक तरह से क्या होता है कि आपने किसी जो बिजनेस हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, किसी उसको 2 विटनेस चाहिए, तो कोई भी आदमी लोन लेता है तो लोन के समय बैंक चाहता है कि 2 आदमी और होना चाहिए। कल अगर ये अकेला आदमी लेके मुकर गया कि हमने तो बैंक से लोन लिया, क्या प्रूफ आपके पास में, तो उसके लिए 2 गारंटर लेता है। सर गारंटर तो गवर्नमेंट जो वाला नहीं, मैंने ये चीज़ आपको आज इसी प्रोग्राम में ये क्लियर किया है कि RBI का गाइडलाइन में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट गारंटर होना कंपल्सरी नहीं है। उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
पेरेंट्स भी हो सकते हैं। हाँ पेरेंट्स भी हो सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब इसलिए बोला जाता है कभी कभी कि कुछ लोग जो है लोन लेने के लिए आ गए लेकिन उनको लोन का पर्पस नहीं मालूम, लोन के बारे में डिटेल्स नहीं मालूम है कि वो बिजनेस क्या कर रहे हैं, बस लोन चाहिए। उसके लिए उनको एजुकेट करने के लिए थोड़ा चेक करने के लिए गवर्नमेंट के लिए बोला जाता है। ये issue है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, ये लोन कोई भी ले सकता है, 18 साल की उम्र होना चाहिए। गारंटर का सिविल अच्छा होना चाहिए, बस। उनका एक वर्क होना चाहिए, जो- उनका केवाईसी होना चाहिए, लोकल रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें। सर वो सिविल जो लेता है उनका भी पूरा क्लियर होना चाहिए। हाँ। चेक करता है पूरा। हाँ देखिए, अगर आप डिफाल्टर नहीं है, आप डिफाल्टर नहीं है किसी तरह से, और फर्स्ट टाइम लोन लेते तो कोई डिफाल्टर होने का सवाल नहीं उठता है, हाँ। तो वो तो लोन ले सकता है ना। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की गाइडलाइन है 10 लाख रुपए तक आपका कोई भी लोग छोटा प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें तो कोई कोलेटर चाहिए नहीं। सर पहले बिजनेस करने के लिए कितना देगा? देखिए उसमें जो टोटल स्टार्टिंग हाँ स्टार्टिंग में कितना दे स्टार्टिंग में सकता है? आपका सिर्फ 10% होता है कंट्रीब्यूशन, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के नॉर्थ ईस्ट में जो है 90% तक आपको लोन मिलता है, ठीक है। और SC/ST का अगर कैंडिडेट है और वो KVIC से लोन लेता है तो 95% लोन मिलता है उनको, तो आपको 5% लगा, तो 5 to 10% इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि आपका भी शेयर है, तभी तो आप काम करोगे। अधिकांश लोग जो NPA होते हैं उसके पीछे कारण यही है कि उनको पता नहीं होता कि बिजनेस क्या करना, बस लोन ले लिया, उसको अपना मनोरंजन के लिए खर्च कर दिया, बाद में बैंकरप्ट हो गए। तो जिसको काम करना है वो कर सकता है, कोई फाउंडेशन नहीं, बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। सर अभी MSME का खुद का ऑफिस आगरतला में हाँ MSME का ऑफिस आज से नहीं, आज 20-25 साल से MSME का ऑफिस है। पहले रेंटेड बिल्डिंग था, अभी हमारा अपना बिल्डिंग 2016 से हमारा बिल्डिंग है। कहाँ है सर? IT भवन के सामने गली में हमारा ऑफिस है, PTDC के पीछे वाला जो है बिल्डिंग, वो हमारा MSME का फुल प्लेस हमारा ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और कोई भी वहाँ कभी भी आ सकता है। आपने पूछा कि बिना अपना कंट्रीब्यूशन का लोन मिलता है। हाँ, हाँ। बिना कंट्रीब्यूशन का भी लोन देते हैं। हमारा एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हाँ, हाँ। उसमें 4 स्टेप है। एक है शिशु, जिसमें कोई भी जिनका सिविल अच्छा हो, अकाउंट होना चाहिए, डेली KYC वेरीफाई होना चाहिए, तो उनको हम अप टू 50,000 तक विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनीथिंग वी कैन गिव। अगर उनका बिजनेस अच्छा चला और बढ़िया से वो रिपे किए, फिर उसको 50,000 से ज़्यादा अप टू 5 लाख तक देते हैं। जो स्कीम होता है किशोर स्कीम में देते हैं, उसमें भी कुछ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोलेटरल कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो बिजनेस बढ़िया चला, अच्छा से ट्रांजेक्शन किए, रिपेमेंट किए लोन का, फिर हम उनको 5 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख तक देते हैं, जिसको बोला जाता है तरुण। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग बहुत सारे नए लोग हैं जिनको कभी बिजनेस करने का टेक्निक्स नहीं मालूम है और चाहते हैं करना, तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे जा सकते हैं। फिर उनका 10 लाख तक भी अच्छा चल गया बिजनेस, और ज़्यादा चाहते हैं तो एक नया स्कीम और अभी चालू किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री द्वारा, तरुण श्री, वो अप टू 20 लाख तक दे सकते हैं विदाउट एनी कोलेटरल। इसके बाद अभी रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है PM विश्वकर्मा। PM विश्वकर्मा में क्या है, वैसे लोग जो कुछ ना कुछ काम जानते हैं, जैसे आपका प्लम्बरिंग, फिर आपका मोची का काम करते हैं, या फिर कुछ फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर वाला हो गया, या मूर्ति बनाते हैं, नेट में कुछ ना कुछ काम कुछ से ना जुड़ा हुआ कुछ लोग। जानते हैं, ट्रेडिशनल वर्क ट्रेडिशनल जो वर्क उनके बनाते हैं। दादा परदादा जो हाँ। करते हैं ना, और- वो ट्रेडिशनल जो है 18 कैटेगरी है उसमें, है ना, PM विश्वकर्मा। सर ये सभी ब्रांच में दिया जाता है या हाँ, सिर्फ ये सभी specific? सारे बैंकों अभी जो में बोला दिया ना जाता है। सर, हमारे सारे ब्रांच विश्वकर्मा क्या है मोदी जी का? विश्वकर्मा जो है अभी हाँ। जस्ट लागू इम्प्लीमेंट सब किया गया। सब बैंक में दिया जी जाता हाँ, है। सारे जगह पे। और उसमें पहला ट्रेंड्स में क्या होता है कि उनका नाम जो है एक ट्रेनिंग दिया जाता है 5 डेज का, अप टू 35 आवर्स का, और ट्रेनिंग का पीरियड में भी हमारा जो है रूट सिटी यहाँ पे है जो ट्रेनिंग देता है, एक सर्टिफिकेट भी देता है, और रहने खाने ट्रेनिंग सारा खर्च जो है हमारी बैंक भी बियर करती है। और रूट सिटी में हमारा बैंक का भी है और भी लोग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। और ट्रेनिंग के दरमियान ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने के बाद उनको 15,000 का एक टूल किट भी दिया जाता है, जिससे वो अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें उसको हेल्प मिलता है। और बैंक के तरफ से ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइनेंस अप टू 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपये तक हम पहला ट्रांसफर दे सकते हैं, जिसको वो 1 साल में या 18 मंथ्स में रिपे बढ़िया सक्सेसफुली कर दिया। जो लोन में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी 8% जो इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए हम आपका 10% लोन में ले रहे हैं इंटरेस्ट,
तो 10% में 8% सब्सिडी मिलता है। 2% या 3% जो ज़्यादा लगा वो आपको देना पड़ेगा, जो बोरोवर है उनको देना पड़ेगा। अगर वो लोन बढ़िया से रिपे कर दिया तो दूसरा ट्रेंच है 2 लाख रुपये का। इस ढंग से वो स्टेप बाय स्टेप हम उनको बढ़ाते जाएंगे। पर्पस यही है मैडम, जिसको काम करने की इच्छा है, बैंक की तरफ से कोई कमी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम्स बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है। आज एक छोटा सा प्रोग्राम हमने ट्राई किया, उसमें मैडम से स्टेट गवर्नमेंट सपना देवनाथ मैडम से रिक्वेस्ट किया, मैडम बहुत शॉर्ट नोटिस में मैडम आ गई, सारा अपॉइंटमेंट कैंसिल करे कि नहीं, ये बहुत अच्छा है। हम भी चाहते हैं लोगों को सपोर्ट करना, बताना। सर को बोला, सर भी पूरा एकदम खुश हो गए कि नहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है केनरा बैंक का, डेफिनेटली वी विल कम एंड विथ ऑल नेसेसरी। उन्होंने पम्पलेट वगैरह भी लेकर आए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम तो उतना पम्पलेट प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, जिनके पास था। सर का बहुत सपोर्ट है इसमें, और ये इनके जैसे अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से त्रिपुरा का जो है MSME इंडस्ट्री एरिया में डेवलपमेंट होगा। सर है कि आज इसमें एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी थे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे, और कुछ नए प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर भी आए हैं जिनका जो है अभी इन लोगों ने हमारा जो MSME का ESD की ट्रेनिंग भी लिया है, तो वो लोग भी लोन लेने के लिए आए थे। तो आज मैंने इसलिए उनको इन्वाइट किया था कि आप आइए, बैंक से क्या क्या फॉर्मेलिटी, तो आज बैंक ने सब कुछ क्लियर करके बताया, तो उन लोगों का थोड़ा सा मोटिवेट हुए हैं। और 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस रिसेंटली करने वाले हैं। अभी पिछले साल जो मैंने PMAGP उसके अपना जो MSME का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया था, उसमें से मैंने 10 लोगों को अप्लाई करवाया था PMAGP लोन के लिए, और 5 लोगों का लोन सेंक्शन हो गया है और 5 लोगों का फाइल अंडर प्रोसेस है। तो जो 5 लोगों का वो जो हुआ है लोन सेंक्शन हो, उसमें जो है आपका रबर जो यहाँ होता है, रबर से प्रोडक्ट बनाने का, स्लीपर बनाने का, और दूसरा है कि प्लास्टिक को रोकने के लिए पेपर प्लेट बनाने का। पेपर प्लेट और स्लीपर बनाने का प्रोजेक्ट उनका सक्सेस हो गया है, उनका लोन भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है। तो बहुत जल्दी आपके बीच में जो है त्रिपुरा के मेड जो स्लीपर आपको मिलेगी, जो इतना क्वालिटी भी अच्छा होगा और प्राइस भी रीजनेबल होगा, जो आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल स्लीपर जो बाज़ार में अगर आप लेने जाते हो तो 100-120 का मिलता है, उसका एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आता है अगर आप यहाँ बनाते हो तो 30-40 रुपीज़ आता है, और जैसा चाहो स्टाइल बना सकते हो आप लोग। तो 1.5-2 लाख रुपये का मशीन आता है, और रॉ मटेरियल अगर आप यहाँ बना सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है, ये हम आप करने जा रहे हैं आपके लिए। थैंक यू স্যার। খুবই সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রত্যেকটা সরকারি স্কিমের লক্ষ্য থাকে যাতে কর্মসংস্থান করা যায়। বর্তমানে সারা বিশ্বে, নট অনলি ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা, সারা বিশ্বে আমাদের কর্মসংস্থানের যে চ্যালেঞ্জটা রয়েছে সেটাকে মিটিগেট করার জন্য আমাদের বেসিক্যালি সমস্ত স্কিমগুলি ওইটাতেই করা যায় যে যেভাবে রাজ্যের উন্নতি হবে, দেশের উন্নতি হবে এবং সারা বিশ্বের উন্নতি হবে। সো প্রত্যেকটা স্কিমই সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ওরিয়েন্টেড, যাতে স্ব-উদ্যোগীভাবে, কারণ নিজেরা যদি গভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য ওয়েট না করে, যারা সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের উদ্যমে কিছু করতে চায়, বাড়ি ঘরে বেকার বসে না থেকে কিছু করতে চায়, নিজের যে স্কিল আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে সরকারি সহায়তার মাধ্যমে যদি ওরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেটাই প্রত্যেকটা স্কিমের লক্ষ্য, এবং শিল্প বাণিজ্য দপ্তর আমরা এই লক্ষ্যে এগিয়ে গেছি। আচ্ছা, কোথায় কোথায় 10 লাখ টাকা যদি লোন নেই তাহলে এখানে সাবসিডি কত পাবে? সেটা ডিপেন্ড করে প্রজেক্টের উপরে। যদি 10 লাখ টাকা হয় তাহলে PMAGP যেটা বললো ওনাদের 30% সাবসিডি আছে। আমাদের স্বাবলম্বন একটা স্কিম আছে যেখানে 40% অবধি সাবসিডি পাওয়া যায়। আর কিছু আছে যেটা ক্রেডিট লিঙ্ক, মানে আপনি লোন নিয়ে শুরু করলেন, করার পরে তখন অবধি লোন নেওয়া অবধি গভর্নমেন্টের কোনো সহায়তা পাওয়া যাবে না, কিন্তু লোন নেওয়ার পরে যখন কারখানাটা চলতে শুরু করে তখন গভর্নমেন্ট থেকে সাবসিডি দেওয়া হয়, এবং সেটা আপ টু 50%ও হতে পারে। ওকে मैम योर डेजिग्नेशन ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। थैंक यू मैम।